नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप कि पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं और कितने टाइप के फंक्शन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचपी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन स्टेटमेंट या फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम देना होगा, उसके बाद ब्रैकेट और फिर फंक्शन की बॉडी। अगर फंक्शन को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है। यानी फंक्शन का जो ये वाला स्टेटमेंट है ये आपका बॉडी ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन की बॉडी कहलाती है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन की कॉलिंग कहलाती है। यानी फंक्शन को अगर कॉल करना है तो इस तरह से उसको कॉल करोगे। अब बात करते हैं फंक्शन के टाइप्स कि कितने प्रकार के फंक्शन पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज या पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन है आपका ब्लैंक फंक्शन। ब्लैंक फंक्शन या आप कह सकते हो एम्प्टी फंक्शन। इस तरह के फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो, वो आपका ब्लैंक फंक्शन कहलाता है। इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर आपने उस फंक्शन का नाम लिखना है जो आप यहाँ बनाना चाहते हो। जैसे मैंने कीवर्ड लिखा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम, जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिखा मैक्स और ब्रैकेट, और यहाँ कोई भी स्टेटमेंट लिख लो। मैंने लिखा हेल्दी और सेमीकोलन। उसके बाद फंक्शन को कॉल करवा लिया और क्वेश्चन मार्क ये बंद। यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा जिस नाम से आप फाइल को सेव करोगे और ब्राउज़र पर आंसर दिखाई देगा। यहाँ पर मैक्स नाम का एक फंक्शन बना है और यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाला है। इसका मतलब ये जो फंक्शन बना है ये आपका ब्लैंक फंक्शन है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा जब फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद बॉडी आएगी और बॉडी में जो चीज़ लिखी गई है वो आपको ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो ये था आपका ब्लैंक फंक्शन। इसी तरह से आप पैरामीटराइज फंक्शन या आर्गुमेंट फंक्शन भी बना सकते हो, जो इसका सेकंड टाइप है। यहाँ मैं लिखता हूँ पैरामीटराइज या आर्गुमेंट फंक्शन। आर्गुमेंट जो नेक्स्ट है इसका आर्गुमेंट या पैरामीटराइज फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई आर्गुमेंट, कोई ना कोई पैरामीटर होगा। वो फंक्शन आपका पैरामीटराइज फंक्शन या आर्गुमेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे मैंने फंक्शन बनाया, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम दे दिया मैक्स और यहाँ एक वेरिएबल मैंने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर आए और यहाँ मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा। मैंने देखा कि यहाँ एक पैरामीटर दिया हुआ है या एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कोई भी एक वैल्यू डाल दूँगा। देन यहाँ प्रोग्राम क्लोज। जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये 10 वैल्यू यहाँ आती है और ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा 10 दिखाई देता है। यानी पैरामीटराइज फंक्शन क्या कहता है कि पैरामीटर, जितने पैरामीटर आपने फंक्शन में डाले हैं ना कॉलिंग के वक्त, उतने पैरामीटर आपको उसमें डालने पड़ेंगे, वरना एरर क्रिएट होगी। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ तो कॉलिंग करते वक्त $a में जो वैल्यू आएगी वो ये स्ट्रिंग वैल्यू आएगी और यहाँ के थ्रू a का जो रिज़ल्ट आएगा वो
हैरी आएगा, क्योंकि आपने कॉलिंग के वक्त हैरी डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 पैरामीटर लेता हूँ, कॉमा डाल के मैंने 2 पैरामीटर लिख दिए और यहाँ मैंने इसको और प्रिंट करवा दिया $B, डबल कोट्स में BR लिख के मैंने लाइन छुड़वा दी। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो कॉल करते वक्त मेरे को मैक्स नाम का जो फंक्शन है ना, यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए हैं, तो यहाँ पर 2 वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी। जब मेरा रिजल्ट आएगा तो यहाँ $10 में, और ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है हैरी, ये $B में जाएगी, और $A के अकॉर्डिंग 10 आएगा, $B के अकॉर्डिंग आपका जो आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है वो आएगी। अगर यहाँ 2 पैरामीटर हैं तो यहाँ भी आपको 2 पैरामीटर डालने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 पैरामीटर डाल देता हूँ ना, तो ये एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ आपने 2 पैरामीटर डाले हैं। यानी पैरामीटराइज फंक्शन क्या कहती है या आर्गुमेंट फंक्शन क्या कहते हैं, जितने आर्गुमेंट आपने फंक्शन में डाले हैं उतने आर्गुमेंट आपको कॉलिंग करते वक्त डालने पड़ेंगे, ताकि जो फंक्शन प्रोटोटाइप का स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके, देन उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका कोई दूसरा टाइप, यानी फंक्शन का कोई दूसरा टाइप। हम पढ़ते हैं रेफ कॉल बाय रेफरेंस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का कॉल बाय रेफरेंस स्टेटमेंट क्या कहता है। यानी इसमें जो फंक्शन बनेगा, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये मैंने PHP लिखा और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिख दिया मैक्स। कॉल बाय रेफरेंस क्या कहता है कि आपको एक एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, और उस एड्रेस में किस कॉलिंग करते वक्त कोई ना कोई रेफरेंस आएगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। सपोज आपने कोई एड्रेस आपने यहाँ डाल दिया, मैंने एड्रेस डाला $% लगाया और B, या आप ये कह सकते हो मैंने $% एड्रेस ऑपरेटर लगाया और एक वेरिएबल लिखा B। ये आपने क्या किया, एक एड्रेस डाल दिया किसी वेरिएबल का। अब मैंने क्या किया, फंक्शन की बॉडी बनाई, इस फंक्शन की बॉडी में कोई भी आपने वैल्यू यहाँ पर डाल दी। सपोज आपने $A लिखा, डॉट इक्वल के बाद कोई स्ट्रिंग डाल दिया, ये आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पर डाल दिया, ब्रैकेट बंद। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ $C और इसमें कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज, सेमीकोलन। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स। इस मैक्स के अंदर मैं $C डाल देता हूँ। इस मैक्स के अंदर मैंने क्या किया, $C डाल दिया। जैसे इसमें मैं $C डालता हूँ, ये $C कहाँ जाएगा, $B के पास। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ भी मैं $B लिख देता हूँ, $B में $C की वैल्यू आ जाएगी और हैरी उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इको में इसको प्रिंट करवा लेते हैं। आपने जो प्रिंट कराया है कोई भी एज ए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट करवा लीजिए, और मान लीजिए आपने प्रिंट कराया $C क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो फंक्शन बना है ना, इस फंक्शन में आपने एक रेफरेंस डाला है, और रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, ये जो अंदर पड़ा $B, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है। $B में जो वैल्यू आएगी $C की वैल्यू आएगी। यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, तो $C से जो वैल्यू आएगी वो $B में आएगी। उसके बाद $B में वैल्यू का डॉट होगा और हैरी उसमें असाइन हो जाएगा, यानी एक स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाया हुआ है। इस रीज़न से जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दिस इज
हैरी। तो ये है आपका रेफरेंस ऑफ फंक्शन, यानी एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग फंक्शन डिजाइन किया हुआ। यानी फंक्शन का ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन स्टेटमेंट में कोई रेफरेंस वेरिएबल भी डालते हो तो कोई भी फंक्शन अपने रेफरेंस या किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस भी इनिशियलाइज कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होती है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कॉल बाय वैल्यू, ये तो रेफरेंस डाला था, अगर हम इस तरह से कोई वैल्यू भी डालेंगे तो भी यह आसानी से असाइन करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है वो है आपका कॉल बाय वैल्यू। अब इसको समझने के लिए वही मैंने PHP का कोड किया। कोड करने के बाद आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम वापस रखा मैक्स और उसमें एक वेरिएबल डाल दिया $a और ये उसकी बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ $a में कोई वैल्यू डाल दो, यहीं से डॉट लगा के मैंने यहाँ एक वैल्यू डाल दी और वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने लिखा हैरी सेमीकोलन। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं किसी एड्रेस के अकॉर्डिंग कॉल भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ मैंने एक $b लिया और इसमें एक स्टेटमेंट लिख दिया दिस इज सेमीकोलन। मैक्स को कॉल करो, ये मैक्स मेरा कॉल हुआ और यहाँ मैंने क्या किया $b डाल दिया। उसके बाद आपने लिखा इको और इको में क्या प्रिंट कराया आपने $b आपने प्रिंट करा दिया और ये आपका प्रोग्राम क्लोज। यहाँ आपने क्या किया है, $a एक वेरिएबल डाला है। अब इस वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, $b से। ये वैल्यू कहाँ आएगी, इसके पास, यानी दिस इज यहाँ आ गया। $a में क्या आएगा, यानी $a के अंदर या $a के अंदर b की वैल्यू इनिशियलाइज होगी और यहाँ क्या आ जाएगा दिस इज, और ये आपका ऑपरेटर लगा हुआ है और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिस इज हैरी। दोनों में फर्क है, इससे पहले वाले में आपने %% रखकर एक रेफरेंस डाला था और यहाँ आपने क्या किया है, $a डाला है जो किसी भी वैल्यू को रखता है। जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न आएगी, हमें पता है फंक्शन जो होता है वो किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ वैल्यू जो रिटर्न होगी वो ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा, यानी यहाँ दिस इज डॉट असाइनमेंट हैरी। तो ये पूरा मेथड सॉल्व होने के बाद जो रिटर्न होगा दिस इज हैरी, जो किसके माध्यम से प्रिंट होगा, $b के माध्यम से। यानी ये वाला जो कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट कहता है कॉल बाय वैल्यू। यानी यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं या किसी वेरिएबल को डालते हैं तो ये स्टेटमेंट कॉलिंग करते वक्त कॉल बाय वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू। डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन। अब ये क्या है डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन? वही हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है। आपने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन कौन सा बनाया अपन, पैरामीटराइज फंक्शन। आपने एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाया, आपने लिखा $a, फिर आपने लिखा $b। इसके अंदर आपने क्या किया, एक वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने यहाँ एक वैल्यू डाल दी। अब आपने क्या करना है, फंक्शन का स्टेटमेंट बॉडी बनाओ। ये फंक्शन का स्टेटमेंट बॉडी बनाया है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, दोनों को प्रिंट करवा के देख लेना है। आपने प्रिंट कराया इको, या इसको रिटर्न करवा लो या आप इसको
प्रिंट करवा सकते हो। सपोज आपने प्रिंट करवाया इको के साथ और आपने यहाँ वैल्यू दे दी $A, ये प्रिंट करवा लिया। डबल कोट्स में आपने लिखा BR और सेमीकोलन। फिर आपने एक स्टेटमेंट और प्रिंट कराया $B और सेमीकोलन। ये आपका क्लोज हो गया। जब फंक्शन को कॉल करोगे आपने लिखा मैक्स, यहाँ आपने डाल दिया 10 सेमीकोलन। ये प्रोग्राम बंद। जब इस प्रोग्राम को बंद करके सेव करके चलाओगे ना, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10, फिर आएगा हैरी। यानी आपने देखा कि यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो 2 पैरामीटराइज है, यानी इसमें 2 आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट की वैल्यू 10 यहाँ से आ जाएगी, लेकिन यहाँ दूसरे आर्गुमेंट की आपने वैल्यू नहीं दी। जो वैल्यू आपने यहाँ दी है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू कहलाती है। यानी ये जो वैल्यू है आपकी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू जो आपने यहाँ डाली है। अगर यहाँ मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया दीपक, अब मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ क्या आएगा? दीपक। यानी अब ये क्या करेगा? फंक्शन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कॉलिंग से वैल्यू उठाएगा। यानी 10 कहाँ आएगा? यहाँ, और दीपक कहाँ आएगा? $B के अंदर। अब ये यहाँ वाली वैल्यू नहीं उठाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट जो कहलाता है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू कंसेप्ट कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो। फंक्शन का नेक्स्ट जो टाइप है रिटर्निंग ऑफ फंक्शन। अब हम वो स्टडी करते हैं कि वो क्या चीज़ है। जनरली हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर हम PHP में बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू आती है वो उनको रिटर्न करता है। रिटर्निंग ऑफ फंक्शन कि फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए। सपोज आपने एक पैरामीटराइज फंक्शन बना लिया $PHP, ये पैरामीटराइज फंक्शन बनाया। फंक्शन इसमें एक वेरिएबल दे दिया $N। अब आप इसके अंदर आए, फंक्शन का नाम दिया आपने मैक्स, इसके अंदर आए $N। अब आपने क्या किया? यहाँ लिखा रिटर्न और $N इंटू $N, ये आपने बंद कर दिया। अब आपने क्या किया? मैक्स, यहाँ पर एक वैल्यू डाल दी 2, फिर आपने लिखा इको। अब आपने देखा कि मैंने जो यहाँ पर वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न होगी। कैसे? अगर मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आपने लिखा इको और यहाँ आपने फंक्शन का नाम लिख दिया वैल्यू ऑफ n, डॉट लगा के फंक्शन का नाम क्या है? मैक्स। यहाँ आपने 2 डाल दिया, ये प्रोग्राम क्लोज। अब क्या होगा? फंक्शन के अंदर यहाँ 2 दिया हुआ है, ये 2 कहाँ जाएगा? इसके अंदर। यहाँ कैलकुलेशन होगी दोनों की, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अंदर से क्या रिटर्न आएगा? तीनों का मल्टीप्लाई हुआ, रिटर्न क्या करेगा? बाहर आएगा आपका 8। यानी रिटर्न स्टेटमेंट में आपने क्या हुआ है? इनका मल्टीप्लिकेशन, और इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट आएगा वो क्या दिखाई देगा? 8। यानी यहाँ पर मैक्स नाम का जो फंक्शन है अंदर से एक इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए रिटर्न कर रहा है। यानी तीनों का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 8 यहाँ से रिटर्न होगा जो इस फंक्शन के द्वारा गेट किया जाएगा। दैट उस गेटिंग के दौरान आपका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। यानी प्रॉपरली जो आंसर आएगा यहाँ लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 8। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करके सर्वर पे चलाओगे या ब्राउज़र पे चलाओगे देन उसका रिजल्ट आपका ये दिखाई देगा। यानी
कोई भी फंक्शन जो होता है वो अंदर से रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन से किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। तो ये था आपका रिटर्निंग ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन का टाइप है वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का टाइप पढ़ते हैं अपन, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन। अब ये रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले PHP में एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपने बनाया PHP और एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बना के बाद आपने क्या किया, फंक्शन का नाम लिखा मैक्स, उसमें एक वेरिएबल दे दिया $n। डॉट डॉट लगा के भी काम चला सकते हो, या 1 या 2 या 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी काम चला सकते हो। फिर आपने इसके अंदर क्या किया, एक लिखा $sum और इसमें 0 डाल दिया। 0 डालने के बाद इसी फंक्शन के अंदर आपने एक मेथड लगाया for each। हमें पता है for each का काम क्या है, एक लूप के अकॉर्डिंग काम करना है। आपने लिखा $n, फिर लिखा as, फिर आपने लिखा $value। ये for each का ब्रैकेट आपने अप्लाई कर दिया। इसमें आपने क्या किया, $sum लिखा इक्वल कोई ना कोई ऑपरेटर आपने अप्लाई किया। जैसे मैंने यहाँ पर असाइनमेंट प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किया, यहाँ लिखा मैंने $n सेमीकोलन। ये बाहर वाला बंद और ये अंदर वाला आपका बंद हो गया। अब यहाँ पर कुछ रिटर्न करवा लेते हैं ताकि अंदर से रिटर्न आ जाए। रिटर्न करवाता हूँ $n या $sum जो आपने रिटर्न करवाना है। सपोज मैं $sum, यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी, मैं $sum रिटर्न करवा लेता हूँ ताकि अपन प्रिंट करवा सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, इको स्टेटमेंट का यूज। आपने लिखा इको, इसके बाद ये फंक्शन, ये बंद, ये फंक्शन का बाद बंद। अब इको में क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है या फंक्शन को प्रिंट करा लो। इको के बाद मैक्स में मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4, और ये आपका प्रोग्राम बंद। और जब इसको सेव करके चलाएंगे देन आपका जो आंसर आएगा वो अपन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैक्स में 1 आया, यहाँ 1 चला जाएगा। $1 में 1 सम के साथ एडिशन हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न, यानी कब तक चलेगा, जब तक n के अंदर वैल्यू आती है। यानी n में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 आएगा। $n में यहाँ 1, यानी सम में पहले कितना था, 0 और 1। दूसरी बार जब आएगा 2 जुड़ जाएगा, तीसरी बार जब आएगा 3 जुड़ जाएगा, चौथी बार जब आएगा 4 ऐड हो जाएगा। यानी लास्ट में जो सम के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी वो 10 होगी, क्योंकि सबका टोटल जो होगा वो 10 होगा। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो 10 दिखाई देगा। यानी किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल की लेंथ भी पास कर सकते हैं या आर्गुमेंट की लेंथ भी पास कर सकते हैं, जो कि कॉमा से सेपरेट होती है। यानी ये पहली बार गया, फिर ये दूसरी बार गया, ये तीसरी बार गया, ये चौथी बार गया। इसी तरह से अगर हम एनी टाइम या मोर टाइम अगर कोई वैल्यू डालेंगे ना, तो यहाँ n की वैल्यू आती रहेगी और हर बार उसको कैलकुलेट करके आप रिटर्न करवा सकते हो। यानी यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट स्टेटमेंट कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल की लेंथ आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हो या आर्गुमेंट को लेंथ के अकॉर्डिंग पास कर सकते हो, और एवरी आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी वो कॉमा से सेपरेट होगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो कॉलिंग करते वक्त स्टेटमेंट बना है, ये आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन कहलाता है। यानी इस तरह से PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की
के अंदर जितने भी फंक्शंस के टाइप बने हुए हैं उनको हम अपनी फैसिलिटी के लिए या यूज़र अपनी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्दर यूज़ करता है ताकि फंक्शन का प्रोग्राम बनाया जा सके। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जब भी PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बनाया जाएगा तो वो अपने प्रोटोटाइप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिंटैक्स के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसमें जो वैल्यू पास होगी वो फंक्शन कॉलिंग के दौरान पास होगी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो काम करेगी, जैसे कॉल बाय फंक्शन या कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन के रूप में, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटराइज फंक्शन के अकॉर्डिंग। यानी ये जो फंक्शन क्रिएट हुए हैं ये सारे के सारे पैरामीटराइज के अकॉर्डिंग आते हैं। और मेन जो बात ये रहती है कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो फंक्शन की बॉडी ब्लॉक से क्रिएट होगी जिसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा। यानी ये फंक्शन का ब्लॉक है तो इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी और हमें पता है कि फंक्शन का जो वेरिएबल होता है वो अपने आप टाइप का कन्वर्जन कर लेता है जिस तरह की उसको वैल्यू मिलती है। तो ये थी आपकी फंक्शंस एंड उसके टाइप्स। थैंक यू।